जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे पड़ोसी दुश्मन देश व यादव से बड़ा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान में इन दिनों कई गुना अधिक संभावना है हलचल मच जाने की स्थिति उत्पन्न अवश्य हो जाएगी जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है करीब 4 साल के बाद पाकिस्तानी पूर्व पीएम आ चुके हैं वापस, वो भी एक ऐसा नेता जिसे काफ़ी बड़ा नेता माना जाता था पाकिस्तान में। ऐसे में आपको पता है शहबाज शरीफ के बारे में आप जानते होंगे, इन्हीं का भाई है नवाज शरीफ जो कि 4 साल अपने देश से गायब रहे। आखिर क्यों गायब रहा, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ भी ये भी जानने वाली बात होगी कि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें उन चीज़ों से जुड़े कुछ खास और इतिहास और कुछ ऐसे प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए समझने से पहले, ताकि उन चीज़ों को आप बारीकीपूर्वक समझ पाओ। ये कि क्या मोदी का पसंदीदा पाकिस्तान पूर्व पीएम नवाज शरीफ की वापसी के पीछे कोई षड्यंत्र है क्या, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही पाकिस्तान के सरकार बदलने से भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये हम लोग वीडियो के अंत स्टेप में समझेंगे। और उसके साथ ये भी समझने वाली बात होगा कि क्या अच्छा संबंध हो जाएंगे अब पाकिस्तान और इंडिया का, और कितने लोग ऐसे में चाहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छा रखें या ना रखें। तो ऐसा आप अपनी राय अवश्य दे दें, क्योंकि हर किसी का अलग अलग राय होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आखिर मामला क्या है, क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये पाकिस्तान का जो नवाज शरीफ है जो कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो भी मैं बता देना चाहूँगा गजब की चौंका देने की बात है। 3 बार वो रह चुके हैं, एक बार नहीं भाई। और ऐसे में आपको यह पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करूँ 2015 का, तो पीएम मोदी अचानक लाहौर विजिट कर गए थे और ऐसे में नवाज शरीफ के ही यहाँ पे आए थे। और ये एक गजब की स्थिति था। उन दिनों काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था कि शायद अब पाकिस्तान और इंडिया के साथ काफ़ी बड़ा संबंध हो जाएगा और कई सारे प्रकार के लेन देन आनी प्रक्रिया की जाएगी, कई प्रकार के बिजनेस चालू हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों का नसीब हमेशा से फूटा हुआ रहता है। आज जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां कई प्रकार के न्यूज़ की ओर से अलग अलग आर्टिकल दिए जा रहे हैं, आखिर क्या हो गया है कि अब ये हलचल आ चुका है। क्या हो गया था उन दिनों जो ऐसा नहीं हो पाया। देखो 2013 में ये आखिरी बार बने थे पीएम, ठीक है। इस बार भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही ये क्या होता है कि 2017 में एक पेपर लीक होता है जिसे बोला जाता है पनामा पेपर्स। ये जो पनामा पेपर्स है ये पूरा विश्व में हलचल मचा दिया था उन दिनों जब ये लीक हुआ था। और इसमें कई सारे दिग्गज लोगों का नाम सामने आया था। उसमें से एक पाकिस्तानी पूर्व पीएम नवाज शरीफ का भी आया था, जिसको लेके वहाँ के सरकार की ओर से आने, आप सरकार तो यही था भाई, वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उनके ओर से अयोग्य घोषित कर दिया गया था इन्हें कि आप पीएम के योग्य नहीं है, इसीलिए आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। इन्होंने उस चीज़ का त्याग किया। लेकिन वो 2017 में होता, अचानक क्या होता है कि 2018 में और एक रिपोर्ट आता है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और उसके बाद इसे बोल दिया जाता है कि अब या जीवन मतलब ये नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जीवन काल लिखा हुआ है लेकिन या जीवन होना चाहिए, ठीक है। मतलब पूरा जिंदगी में आप कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकते हो, ऐसी कुछ स्थिति उत्पन्न की जाती है। ऐसा कुछ सजा के रूप में दे दिया जाता है जो कि बिल्कुल वाहियात हो जाता है इनके लिए। और कहीं ना कहीं ये कुछ खत्म होता है मामला जो कि 2018 में इसे मिलता है। लेकिन यहाँ तक मामला खत्म नहीं होगा, उसके बाद भी हमें समझना पड़ेगा। लेकिन आइए समझते हैं उसके बाद कि आखिर पनामा पेपर्स होता क्या है। ये इतना ज़्यादा पावर रखता है अपने आप में कि किसी भी देश का नेता को वहाँ से मतलब पूरा तरह से ख़त्म कर दे। तो क्या होता है ये आइए समझते हैं। यहाँ आप देखते हो कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित एक देश का नाम होता है पनामा, जो कि इस देश में एक कंपनी होता है जिसका नाम होता है मोसेक फोनसेका। अब ये कंपनी का स्थापना हुआ था 1977 में, ठीक है। अब मामला गजब का है। ये जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन जब मैं वास्तविकता के निकट पहुंचा तो गजब, आपके मनोस्थिति को हिला देने की क्षमता रखता है अपने आप में। इसी कंपनी के साथ करीब 2 लाख कंपनी, 200 नहीं 2 लाख कंपनी जुड़ी हुई है। और हर वो 2 लाख कंपनी जो इससे जुड़ी हुई है वो बिल्कुल एक एजेंट के भांति काम कर रही है। और ऐसे विषय में कई ऐसे दिग्गज लोग जो काफ़ी ज़्यादा पैसा वैसा इकट्ठा किए हैं, इधर उधर रखे हैं छुपा उबा के, उन चीज़ों का ये आंकड़ा इकट्ठा करती है। और इसी चीज़ को पनामा पेपर्स बोला गया था। ये अचानक लीक हो गया था। ये लीक हुआ था, इसे भी देखो कि ये जो दस्तावेज है ना, ये जर्मन अखबार एसजे के पास गया और एसजे ने क्या किया कि इस दस्तावेज को अलग अलग दुनिया भर के करीब 78 देशों के 107 मीडिया संस्थानों, आप समझ रहे हो कि मीडिया एजेंसी को दिया, जैसे कि एनआईए यहाँ पे है हमारे ये देश में, ठीक है। आप देखते होंगे कि कई प्रकार जैसे आप अलग अलग न्यूज़ को देखते हो तो उनके हवाले से ऐसा कुछ देता है, तो वो लोग न्यूज़ एजेंसी होते हैं, उन लोगों को मिलता है। फिर उन लोग क्या करता है कि 400 से अधिक पत्रकारों ने मिलकर इन दस्तावेजों को मतलब एक खंखाला, ठीक है, एक तरह से खोजा। हर वो देश वाले अपने अपने देश वाले को खोजा होगा। ऐसे में नवाज शरीफ का भी नाम यहाँ पे आ जाता है। यही चीज़ इसको ले डूबता है। इसका
बात ये था कि देखो पनामा पेपर्स में संपत्ति के बारे जिक्र रहता है कि इनका बाहर में कई सारे संपत्ति, इनके परिवार का भी, जितने भी सदस्य हैं उन लोगों का भी संपत्ति। इस चीज़ को लेकर इन्हें मतलब घोटालाबाजी के अंतर्गत ऐसा कुछ कहीं ना कहीं शंका जताने लगा। इसीलिए इसे 2017 में ये किया गया था, 2018 में पूरा जीवन काल के लिए चुनाव लड़ने के लिए ये छोड़ दिया था। ऐसे में छोड़ दिया था क्या, वहाँ सजा मिल गया तो ऐसे छोड़ना ही पड़ा। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो 4 साल के लिए था, तो फिर ये कैसे आ गए क्या, और इसलिए बाहर ये क्यों थे? देखो इसके साथ और एक मुद्दा इसका उठ गया था। क्या उठ गया था? 2017 में जो भी हुआ उच्च न्यायालय की ओर जो भी इनको सजा दिया गया, ये योग्य माना गया, ये तो ठीक है 2018 में आजीवन के लिए बोला। लेकिन वहीं आप देखते हो कि 2018 दिसंबर में एक और केस इसका ओपन हो जाता है, जिसमें ये आरोपी पाए जाते हैं, 7 साल की सजा दे दी जाती है और $25 मिलियन की जुर्माना भी है। ऐसे में इनको सजा काटनी होती है, जब आपको सजा मिलता है तो आपको काटना ही पड़ेगा। ये 2018 से लेकर 2019 तक, तब तक ये जेल में ही था जब तक इमरान खान नहीं आ जाता। अब कई लोगों के मन में ये आ गया होगा कि क्या सर इमरान खान इसे निकाल दिया क्या? जी नहीं, इमरान खान इनके विरोध में चलते हैं, ठीक है। ये पीटीआई से आते हैं, इनका ग्रुप अलग है। यानी जिस प्रकार हमारे यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल का झाड़ू वाला पार्टी यानी आम आदमी पार्टी, अलग अलग पार्टी होते हैं ना, उसी प्रकार पाकिस्तान में भी होता है पीटीआई, जो कि अभी इसका मतलब पूरा तरह से नाम निशानी मिट जाने की स्थिति हो चुका है। लेकिन ये 2019 में अचानक जीत जाते हैं, ठीक है। और इस बार भी 2024 में वहाँ पे चुनाव आने वाला है, जिसके प्रतिक्रिया में ये सब चीज़ माहौल क्रिएट हो रहा है। यहाँ आप देखते हो कि ये जीतते उस टाइम क्या होता है कि उसी सुप्रीम कोर्ट की ओर से नवाज शरीफ का तबीयत अचानक खराब होता है, तो इन्हें बोल दिया जाता है कि भाई साहब अगर आप चाहो तो लंदन में ये जाके जाँच वाच करवा के अपना इलाज कर सकते हो, और इलाज खत्म होते ही आपको यहाँ पे आना है ताकि मैं फिर से जेल में डाल सकूं। अब जरा अंदाजा लगाओ कि जिस देश वैयाद है उस देश की सुप्रीम कोर्ट कितना ही ये होगी समझदार। तो ये बोल भेज देते हैं, उसके बाद ये वापस ही नहीं आता है। आज अब 4 साल के बाद आ रहा है, तो अब आपके मन में आएगा क्या अब 4 साल के बाद ये आ रहा है कि आप सजा माफ हो गया? जी नहीं, माफ तो नहीं हुआ। लेकिन आपको एक बात समझना होगा कि ये जब 4 साल वहाँ पे रह रहे थे कुछ ना कुछ तो कर ही रहा था। और जैसे कि मैंने बताया कि शहबाज शरीफ इन्हीं का भाई है, और शहबाज शरीफ अभी मौजूदा स्थिति में अभी जो पीएम है, अभी तो टेक केयर पीएम है। टेक केयर का मतलब होता है जब चुनाव से पहले एक पीएम को चुन लिया जाता है 2-4 महीने के लिए, तब तक जब तक चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद फिर वो नया पीएम रहेगा। और उससे पहले शहबाज शरीफ था, जो कि नवाज शरीफ का ही भाई है। लेकिन आपको ये एक चीज़ मैं और थोड़ा पहले बता देना चाहूँगा, यहाँ आप देख रहे हो इमरान खान का इस सेना के साथ मिलना बैठना, ठीक है। ये जो जनरल है, ये लोग क्या होते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि हर देश का एक आर्मी होता है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि पाकिस्तान का आर्मी नहीं है भाई साहब, पाकिस्तानी आर्मी का वो देश पाकिस्तान है, ठीक है। वहाँ पूरा तरह से हैंडल यही लोग करते हैं। आर्मी बोलो, अभी सेना बोलो, सुरक्षा बल बोलो, जो भी बोलो, यही लोग लीड करते हैं, वहाँ की जनता को चलाते हैं। कहीं ना कहीं इमरान खान का उन दिनों पटरी अच्छा खासा खाता था, लेकिन सूत्रों के अनुसार आप देखोगे ना तो कई चीज़ें मतलब स्पष्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं ये भी पता चल रहा था कि नवाज शरीफ जो है ना, वो कुछ अच्छा कार्य करने के प्रति थोड़ा ज़्यादा लगाव रख रहे थे, और तभी शायद पीएम मोदी भी गए होंगे, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हो। विदेश नीतियाँ काफ़ी बेहतर करने की स्थिति इनके ओर से की जा रही थी। ऐसे में पटरी खा ही नहीं रहा था इनके सेना से, आर्मी से, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हुआ, इसीलिए वहाँ के आर्मी की ओर से, ऐसा सूत्रों के अनुसार पता चलता है। आपको पता होना चाहिए कि सूत्रों के अनुसार जब मैं बोलता हूँ तो ये ऑफिशियल रूप से नहीं होता है, कुछ ऑफिशियल के दूर दूर से ऐसा खबर निकलता है। तो उनका सपोर्ट नहीं था इन लोगों से, इनका इससे लगा था, इन्हें बना दिया गया। अब क्या होता है कि इनका इससे भी नहीं रहा था। आपको पता है ना, हाल ही में इमरान खान को कुत्तों के भांति घसीट के ले गया वहाँ की फोर्स, और इनके ऊपर भी कई ज़्यादा चीज़ों का आरोप है, जैसे कि जो बाहरी देश से आपको मिलता है उपहार के नाम पे उसे रख लेना, बेच देना, इन चीज़ों के ऊपर कई प्रकार की कार्रवाई है। उनके प्रति मैंने वीडियो भी बनाया है बहुत पहले, तो आपने नहीं देखा जाके देख लेना, चैनल विजिट करके। ऐसे में 4 साल बाद अब ये वापस आ चुके, तो अब सवाल ये आपके मन में आना चाहिए कि आखिर ये, जैसे कि मैंने पीछे बताया, क्या ये इनका माफ़ हो गया? जी नहीं, माफ़ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आप ये देखो हो क्या रहा है कि इसे ना एक तरह से जमानत दे दी जाएगी, और ये मतलब वहाँ पे सज़ा काटने की ज़रूरत इनको है नहीं। अब ये हिरासत में रहेंगे, और सॉरी हिरासत में नहीं रहेंगे, ठीक है। इनको जमानत मिल जाएगा, फिर ये हिरासत में रहने की ज़रूरत नहीं है इनको। और इसमें कहीं ना कहीं इनका भाई यानी शहबाज शरीफ का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये अच्छा खासा मतलब रहा, ठीक है। इमरान खान के हटने के बाद इन्हीं का पूरा तरह से मतलब वहाँ पावर चला, और इन्होंने रास्ता मतलब क्लियर किया। अब ये अपने भाई को लंदन से बुला लिए हैं, और ऐसे विषय में ये आ चुका है, और इन दिनों हलचल मच चुका है। क्या ये कर रहे हैं, क्या नहीं करेंगे, इसके बारे में आइए थोड़ा देखते हैं क्या बात है यहाँ पे। देखो, पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ अपनी पार्टी का नेतृत्व करने और जनवरी में मतलब देखो जनवरी में ऐसा संभावना लगाया जा रहा है कि चुनाव हो जाएगा, लेकिन
पुख्ता ये सबूत नहीं है कि उसी टाइम हो जाएगा, क्योंकि इनका जो हर जगह पे चुनाव एक एजेंसी होती है वही तय करते हैं कि कब होगा। चुनाव आयोग की ओर से रिपोर्ट आता है तभी, अगर ये इसका चौथा बार होगा अगर ये चुनाव लड़ते हैं, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा अगर कुछ स्टेटमेंट आ रहा है तो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ भी चुनाव में खड़ा होंगे और वहीं शायद अगर उनका पार्टी जीतता है तो वही शायद पीएम बन जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ का इस बार देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पे मैं बताना जाना चाहूँगा जैसे कि पीटीआई इमरान खान का है, इसी प्रकार इन लोग का है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिसे लेके इंडिया में भी थोड़ा बहुत हलचल मचता है। कभी कभी आपने सुना होगा एक बार राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट इसके साथ जुड़ गया था। तो यहाँ आप ये देखते हो कि 2024 के चुनाव में ऐसा कुछ हो सकता है। अब देखने वाली बात होगा कि कई गुना संभावना है कि ये जीत सकते हैं, और ऐसे में इनका सपोर्ट देना और सेनाओं का इनके ओर झुक जाना एक तरह से एक चीज़ बताता है कि उनका ना अब इमरान के साथ पटरी नहीं खाना लगा, उन्हें लगने लगा कि ये जीतेंगे और इसी को मतलब ये कर देते हैं तो अच्छी बात रहेगा। तो ये एक स्थिति कहीं ना कहीं बन जाता है, यकीनन आपको ये चीज़ पता चल गया होगा। ऐसे में आपको ये समझना चाहिए कि ये जब आए हैं तो कई गुना ये संभावना है कि इंडिया के साथ इनका लगाव बढ़ सकता है, जैसे कि पीएम मोदी का भी इनके साथ काफ़ी अच्छा खासा रिश्ता लग रहा था। ऐसे विषय में ये आएंगे तो कहीं ना ये विदेश नीतियों को भी अच्छा तरीका से रखते थे, ये एक अच्छी बात होगा, पाकिस्तान की ज़िंदगी बदल सकती है इनको अगर बनाते हैं तो। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात बताना चाहेंगे, खुशखबरी भाई साहब 1K सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद। मैं आज बेहद खुश हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।